टक्कर किस में मानते हैं आप, भव्य में और चंद्र प्रकाश जी में? हाँ जी, टक्कर तो है ही नहीं, कोई नहीं है जी, कोई टक्कर में है ही नहीं। ठीक है जी, कार्यकर्ता हर पार्टी का होता है और कई बार भीड़ तो ऑर्गेनाइज भी की जा सकती है। क्या क्या काम करवाए हैं? ये बाड़े खाड़े का काम करवाया जी, मार्गों का काम करवाया जी, लाइट बिजली का काम करवाया जी, टूंटियों का काम करवाया जी। बीजेपी निकालेगी वहाँ से सीट, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 30-35 हज़ार वोटों से। विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के अंदर जो है चुनाव का पारा दिन प्रतिदिन चढ़ता ही जा रहा है। अगर हिसार के आदमपुर हलके की बात की जाए तो आदमपुर हलके के अंदर भी जो है हॉट सीट बनी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कड़ी मुकाबला यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है। और तो हमारे साथ कुछ आदमपुर हलके के लोग हैं, हम इनसे राजनीतिक चर्चाएं करेंगे। सर, आदमपुर हलके की अगर बात की जाए तो आदमपुर हलके के अंदर किस प्रकार का आपको रुझान देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। और इसका छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा। जब बीजेपी पहली बार आई थी ना, तो हमारे गांव की एक तो बहुत पुरानी मांग थी, गांव धारनिया पड़ता है 3-4 किलोमीटर, वहां से मेरे गांव तक की सड़क। बहुत सी सरकारें आई गई लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हुई। और हमारे गांव में से बीजेपी जब पहली बार सत्ता में आई तब हमारे गांव से 32 वोट मिले थे बीजेपी को। अच्छा जी। वोटों की राजनीति होती है, वोट ज़्यादा है तो वहीं काम होंगे, लेकिन 32 वोट आए थे बीजेपी को। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री पहली बार आदमपुर में आए तो हमारी तरफ से मांग पत्र रखा गया था कि हमारे गांव से धारनिया तक की सड़क को, जो कि दूसरे ज़िले का गांव है, फतेहाबाद ज़िले का गांव है धारनिया, वहाँ तक की सड़क जो कि 3-4 किलोमीटर का टुकड़ा था, उन्होंने स्वीकार किया था। दूसरी मांग थी हमारी कि हमारे गाँव का स्कूल जो शुरू में बना था वही बिल्डिंग पड़ी थी, बच्चों के ऊपर सीमेंट के लोथड़े पड़ रहे थे, डले पड़ रहे थे, तो हमने मांग रखी थी कि 7 कमरे बनाए जाएँ। माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी बिल्डिंग नहीं बनाई है। आज की हम नया आदमी देखे तो ऐसा लगता है कि वो एक कॉलेज है। डबल स्टोरी बिल्डिंग बना के दी थी हमारे गांव को। तीसरी मांग थी वाटर वर्क्स की मेंटेनेंस की। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने उसी जनसभा में 53 लाख रुपए मंजूर करे थे। ये 3 मांगे शुरू से ही करी थी। और उसके बाद अब हमारा जो विधायक जीता है, पहली बार आदमपुर हल्का सरकार में शामिल हुआ है, तो 2 साल हुए विधायक को कार्यकाल में। विधायक बनते ही उन्होंने हमारे गांव का एक मोगा है जो मोरी कहते हैं आप, नई मोरी जो बीजेपी के कार्यकाल में लगी थी, और विधायक बनते ही उन्होंने पक्का खाड़ बनाया। और उन खेतों को हरियाणा बनने के बाद पहली बार नहर का पानी मिला है। और इनमें से मोस्टली वो किसान हैं जिनको नहर का पानी पहली बार मिला है इतने सालों में, 50 सालों में पहली बार नहर का पानी मिला है। चलो, भव्य बिश्नोई जी अभी उपचुनाव जीत कर जो है सरकार के अंदर आए थे, और विकास कार्य की बात, कितने विकास कार्य करवाएंगे? जो मैंने खाड़ की बात बताई वो विधायक जी का पहला काम था। 24 लाख की लागत से 30 एकड़ लंबा पाइपलाइन का खाड़ किसानों को मिला। उसके बाद उसको छोड़कर 2.5 करोड़ रुपए के काम 2 साल के कार्यकाल में मेरे गांव में हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि आदमपुर में कोई भी मौजूदा जो विधायक है उनको कोई काम नहीं। मैं कांग्रेस के लोगों को, चाहे वो नेता है चाहे कार्यकर्ता है, मैं ये कहूँगा कि घर में हम एक मकान बनाते हैं, क्या ईंटें सीधी भट्ठे से दीवार के ऊपर आके लगेगी? पहले पुराना तोड़ेंगे, फिर नया बनाएंगे, कुछ दिन तक ईंट भाटे डले, कचरा खिंडा रहेगा, उसके बाद में सफाई होगी, तो मकान बनने में भी टाइम लगता है। तो अब मेरे हल्के में आदमपुर जो कस्बा है वहाँ पर 3-3 लाइनें डली है। सीवरेज की लाइन डली है, बरसाती पानी की अलग डली है, पीने के पानी की अलग डली है। तो ये डली है, अभी सड़कें बनेगी, तब तक सड़कें बनेगी तब तक तो कचरा खिंडा रहेगा, तो लोग कहेंगे कि ये विकास है। तो आदमपुर में किस किस की टक्कर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और मैं बताऊं 70 करोड़ का टेंडर है जो सीवरेज और रेन वाटर, बरसाती पानी का और सीवरेज का जो लाइनें डली है, 70 करोड़ का टेंडर है वो। तो 800 करोड़ में से 70 तो ये गए, और हर गांव में हो रहा है। पीछे एक गांव में विवाद हुआ था, वहां पर भी कह रहे थे कि मेरे गांव में एक पैसा नहीं लगा, जबकि वहाँ 71 लाख रुपए का टेंडर हुआ है। वहाँ भी बरसाती पानी रुकता है, तो उसका टेंडर था वो। तो काम तो हो रहे हैं, और ये हम देखते हैं कि किसी भी पार्टी ने कोई काम करवाया उसका थोड़ा आगे जाके रिजल्ट दिखता है कि हाँ ये काम हुआ है। तो सर, टक्कर किस में मानते हैं आप, भव्य में और चंद्र प्रकाश जी में? हाँ जी, टक्कर तो है ही नहीं, कोई नहीं है जी, कोई टक्कर में है ही नहीं। ठीक है जी, कार्यकर्ता हर पार्टी का होता है और कई बार भीड़ तो ऑर्गेनाइज भी की जा सकती है। अब बाहरी लोग भी घूम रहे हैं, चंद्र प्रकाश जी तो खुद बाहरी हैं, आर्यनगर कुर्डी से है, तो अगर वो उनको टिकट आदमपुर से मिली, अगर उनको नलवा से मिल जाती तो एहसास हो जाता कि उनका कितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनके अपने गांव में वो हारते,
ऐसे ही जनाधार है कांग्रेस के उम्मीदवार। हमारे साथ और भी लोग, इनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, किस प्रकार से देखते हैं आप आदमपुर के चुनाव को? एक सारा एक ही बात है। हाँ जी, आप बताओ जी, आदमपुर के चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं? बढ़िया से देखते हैं जी। भव्य बिश्नोई जीतेगा, बढ़िया काम किया है, समाज के लिए भी है, सब 36 बिरादरी के लिए काम करता है। कोई गरीब जाता है, कोई से सबका काम होता है जी। विकास का कार्य बढ़िया चल रहा है जी। तो क्या क्या काम करवाए हैं? ये बाड़े खाड़े का काम करवाया जी, मार्गों का काम करवाया जी, लाइट बिजली का काम करवाया जी, टूंटियों का काम करवाया जी, और सारी योजनाओं का लाभ दे रहा है जी। तो कांग्रेस पार्टी तो कहती है आदमपुर में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए गए। कांग्रेस वालों ने क्या करवाया जी? उनसे पूछो ना, उसने क्या करवाया है? 10 साल में उड़ाने को 1 रुपया नहीं लगवाया आदमपुर में। हर बार मालूम नए कैंडिडेट लाते हैं, 12 बार होगी, हर बार नई कैंडिडेट लाते हैं, पुराने नहीं लाते हैं वो। तो और भी पार्टी के लोग खड़े हैं, जैसे इनेलो हो गई, आम आदमी पार्टी, उनका क्या जनाधार है? उनका 2-2 ढाई वोट होंगे, 2-2 ढाई वोट होंगे। यानी कुल मिला के कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर रहेगी। टक्कर नहीं है जी, भव्य जीतेगा फुल वोटों से। ठीक है। ये यूं ही बाहर के लोग ले जाके दिखा रहे हैं जी। बोडिया में बाहर गए तो वोट तो बोडिया का पड़ी, नड़वा का आदमी आवे बीत के वोट थोड़ा ही गेड़ी। तो आदमपुर की मांग थी कि भाई भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाए, लेकिन मंत्री नहीं बनाया। अब की बार बन जी, थोड़ी टाइम ही, अगला प्लान बन जी। हमारे साथ और भी इनसे बातचीत करेंगे। भाई क्या कहोगे, आदमपुर वो चुनाव चल रहा है, तो आदमपुर का चुनाव किस प्रकार से देखते हैं आप? बहुत बढ़िया, वहाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बीजेपी निकालेगी वहाँ से सीट, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 30-35 हज़ार वोटों से। और भी इनसे बातें, क्या कहेंगे सर आदमपुर चुनाव को लेकर? आदमपुर चुनाव में भव्य बिश्नोई की सबसे बड़ी जीत होगी, और तो बोलो क्या कहें। तो कांग्रेस और क्या बीजेपी में टक्कर रहेगी? ना सर जी, कोई टक्कर नहीं रहेगी, कोई टक्कर नहीं रहेगी बीजेपी और कांग्रेस, सिर्फ बीजेपी रहेगी। हम तो 2014 से बीजेपी में हैं। तो विकास कार्य को किस प्रकार से देखते हैं? वर्तमान जो विधायक थे भव्य बिश्नोई, उन्होंने कितना विकास कार्य करवाया? देखो सर जी, 800 करोड़ का विकास हो रहा है। जैसे मंडी आदमपुर में जाके देखो, टोटल काम हो रहा है, जिसमें बरसाती नाले, पहले जो क्रांति चौक था वो भर जाता था पानी से, अब एक बूंद पानी नहीं रहता वहाँ। जो सदलपुर गांव में देखो, वाटर वर्क्स की समस्या थी पानी की, तो बड़ी नहर से उनके लिए मौका आ रहा है। वाटर वर्क्स बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो विपक्ष का आरोप है कि भाई जो सड़कें है वो आदमपुर में सभी टूटी हुई है, जो बरसाती पानी की लाइन है वो भी नहीं डली हुई है, लेकिन आदमपुर में भव्य बिश्नोई के द्वारा कोई सिर्फ घोषणाएं करते हैं, धरातल पर कोई कार्य? ना सर जी, धरातल पर सर आप हमारे साथ चलो, तब दिखा देंगे भाई कैसा काम हो रहा है आदमपुर में। सड़कें देख लो, सारी सड़कें बढ़िया बन रही है। तो कांग्रेस तो दावा कर रही है कि अब की बार हमारी सरकार बनेगी। कभी नहीं बनेगी सर, गारंटी है ये। चलो हमारे साथ और भी है, क्या कहेंगे ताऊ? तो खरी कह दे। हाँ बताओ, क्या इस तरह है जी कि चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। हाँ, 8 साल के अंदर मान लो 675 करोड़ को विकास हो, बाद में 250 करोड़ को विकास अपने कुलदीप जी के भव्य करवाए हुए। ठीक है जी, इसमें कौन से गांव में कितना लग गया वो मैं बता दूं। ठीक है जी, 3 रेलवे पुल बनाए, बड़े पुल बनाए, और हर गांव में, और मुख्यमंत्री जी आदमपुर हल्के के अंदर 3 बार आए, जबकि 200 करोड़ रुपए दे के गए, और फिर भी एक्स्ट्रा के अंदर 15 करोड़ दिए, जबकि आदमपुर हल्के में 3 मंडल है, 3 भागों में, तो 15 करोड़ एक्स्ट्रा दे के गए तीनों बार, 5-5 करोड़, तो वो 500 करोड़ रुपए हर मंडल के अंदर, जबकि मंडल में किसी बड़ा गांव है तो 15 आता है, छोटा है तो 17 आता है, बीड़ बबरान है, ये छोटी है, तो हर गांव में 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, जैसे सदलपुर बड़ा है तो 50 लाख रुपए, और जबकि मेरा गांव बोडिया बिश्नोईयान है, जबकि मेरा छोटा सी गांव है, 2200-2300 वोट हैं, तो उसमें मान लो 30 लाख रुपए दिए।
तो हर चीज के लिए, और एक बेंडार की मान लो जबकि स्कूल की मांग थी तो बेंडार हरियाणा के अंदर बेंडार की ने वो स्कूल बनाया, और एक यमुनानगर में स्कूल बनाया। वो डबल मंजिल है और 9.5 फुट नींव के मैंने रखी है। विधायक कैंडिडेट हारा हुआ था, जबकि मेरे गांव में 47 वोट आए मात्र। चलो एक चीज और बताइए कि कई लोग कहते हैं कि है ना, यहाँ से आदमपुर हल्के से है ना बिश्नोई परिवार जीत तो जाता है, हाँ। लेकिन बाद में जीतने के बाद विदेश चला जाता है। ना देखो जी, ये अभी समझवान हो गए, पढ़ने के बाद में थोड़ी सी अकल आ जाए, अभी ठोकर और नहीं लगे तो थोड़ी सी मान लो अभी अकल आएगी, बड़ी आएगी। अभी बड़ी भौजी है ना, ये मान लो हफ्ते की या 15 दिनों को गढ़ को मार ही ले आदमपुर में। भजनलाल राज्य में बहुत विकास कार्य हुए थे, चाहे वो आदमपुर हो चाहे हिसार हो। वहाँ भजनलाल के टाइम में विकास बहुत है, लेकिन कुलदीप है, कुलदीप मान लो थोड़ा सी पावर घटिया मुख्यमंत्री कुलदीप मुख्यमंत्री बने को नहीं, जिन्हें मान लो पावर बिना विकास है कहूँ। अब क्या चाहते हो कि आगे अब आने वाले समय में क्या रहेगा? अभी देखो जी कि विकास करिए बीजेपी सरकार में। एक मेरे गांव में मात्र 47 वोट आए, जबकि मेरे गांव में 12.5 करोड़ रुपए मनोहर लाल जी खट्टर ने लगा दिए, हारा हुआ कैंडिडेट। और अब अपने 50 एकड़ का खाल मोगा भवे जी ने लगाए हैं, और भी कुछ मांगे हैं। 12 करोड़ रुपए एक अपने मार्केट कमेटी की सड़क है, वो दोबारा मालूम फूटी हुई है, तो दोबारा मालूम मंजूर है। एक बार टेंडर हुए नहीं है, हो जाएंगे। लेकिन इस बार है ना अच्छी जीत है। हाँ, कोई सामने मालूम वो टक्कर वाली बात नहीं है। हाँ, कोई पावर वाली बात नहीं है। भाई मालूम वही सामने वही टक्कर है, क्या है वाह है, आराम से जीतेंगे लगभग 40,000 वोटों से। हमारे साथ और भी है, इनसे बात करता हूँ। आप नहीं कितना क्या लगता है आपको भाई चुनाव थाने पहुंच नहीं सके, बहुत जोर को लगे। हूँ जाने दिल्ली वोट रेडियम जी मोदी का तो साफ बात है। तो अगर आदमपुर की बात की जाए तो आदमपुर में किस प्रकार का माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, एक तरफ है। कोई टक्कर वगैरह कांग्रेस की? कोई कहाँ की टक्कर, कोई भी जाने ही कोई थे। भाई साहब आदमपुर का माहौल तो आप थे यहाँ स्टेज पे देख लिया होगा आपने। बहुत बढ़िया माहौल है। कुलदीप खड़े हो रहे थे तो क्या हो रहा था आपने देख लिया होगा। तो क्या लगता है कोई विकास कार्य कितने क्या कुछ हुए? बहुत ही ज्यादा है, दूसरे हमारा की कौन करे, वही करी तो आ जाए। चलो और भी है, हमसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप बताइए। आदमपुर का माहौल तो मैं कह रहा हूँ आपने देखा होगा भाई साहब, कुलदीप जी यहाँ बार स्टेज पे खड़े हो रहे थे तो क्या हो रहा था। नहीं, आदमपुर की जनता अब क्या चाहती है? आदमपुर की जनता भव्य बिश्नोई को मंत्री बनते देखना चाहती है, और जो सिद्ध होने लग रहा है आपकी। पहले भी मंत्री देखना चाहते, फिर भी सरकार ने नहीं बढ़ाया। नहीं, वो मंत्री जैसे ही काम हो रहे थे हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने विकास कार्य करवा? हमारे गांव में लगभग 20 बालक तो ऐसे नौकरी लगे हैं भाई साहब, जिनके पास देने के लिए पैसा नहीं था कि वो जमीन बेच के दे सके, और ना उनके पास कोई मोटी जोड़ी वाले थे जिनको पकड़ के वो लग सके। तो कांग्रेस तो कह रही है कि आदमपुर में कोई विकास कार्य नहीं है। क्यों नहीं हुए? बहुत हुए हैं। उनको हमारे सामने लेके आओ आप, हम बताते हैं उनको हुए कि नहीं हुए। अभी सुभाष चंद्रा ने भी हमारे 30वीं पीढ़ी में जाके हमारे नहर का पानी लगा है, जो 24 एकड़ का मोगे का पानी इन्होंने दिया है, वो 15 फुट नीचे जमीन में खुद के टिब्बों के रास्ते पाइपलाइन आई है। सुभाष चंद्रा जी आए थे और चंद्र प्रकाश को समर्थन दे गए थे कि उन्होंने कुलदीप बिश्नोई से 800 करोड़ का हिसाब कुछ मांगा था, तो वो दे नहीं पाए, इसलिए वो उन्होंने कांग्रेस के प्रत्यक्ष। चंद्रा जी भी तो 5 साल अपने राज्यसभा के सांसद रहे हैं, वो दे दे अपना हिसाब। उन्होंने क्या किया है वो दे के बताएं। तो इनका तो 2 साल का इनके पास है, दे देंगे, लेकिन चंद्रा जी 5 साल का दे अपना। उन्होंने क्या किया है? तो अब ये बताइए कि अब आपको कोई टक्कर किस में नजर आ रही है? कोई टक्कर नहीं है भाई साहब, भव्य बिश्नोई एक तरफा जीत रहे हैं। वो आज आपने यहाँ देखा होगा, रैली में देखा होगा आपने खुद, आप बताइए। तो ये थे हमारे साथ कुछ आदमपुर के लोग। इनका साफ तौर से यही कहना है कि आदमपुर के अंदर का काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, और आने वाले समय में जो है दोबारा से जो है भव्य बिश्नोई को जो है यहाँ से जो है विधायक देखना चाहते हैं। आदमपुर से विनोद सैनी, हिसार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।